गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अब तक क्या पढ़ा बच्चों? संख्याएं पढ़ी हमने। संख्याएं क्या होती है? संख्या एक गणित की वे वस्तु है जिनमें मापन, गणना व नामकरण करने की क्षमता होती है। अब देखो हमने इनमें कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी थी बच्चों। पहली कौन सी पढ़ी हमने? प्राकृत संख्या। कौन सी पढ़ी थी? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को किससे लिखते हैं हम? एन से। किससे लिखते हैं बच्चों? एन से। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से शुरू होकर वो कहाँ तक चलती है? अनंत तक है। कहाँ तक चलती है बच्चों? अनंत तक। फिर हमने क्या पढ़ा? पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ा बच्चों? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को किससे लिखते हैं? डब्लू से। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जब हम प्राकृत संख्या में जीरो को सम्मिलित करते हैं। किसको? जीरो को सम्मिलित करते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृत संख्या में हमने किसको सम्मिलित किया? जीरो को। एक, दो, तीन, डॉट डॉट अनंत तक। फिर हमने क्या पढ़ा? तीसरी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती है बच्चों बताओ? हमने पढ़ा था, आपने होमवर्क किया कि नहीं किया? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको आई से। तो आई में क्या होती है कि पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं जिसमें हम क्या करते हैं? ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेते हैं। जैसे ये पूर्ण संख्या है, जीरो, एक, दो, तीन, अनंत तक जाती है ये धनात्मक। इसमें ऋणात्मक संख्या है मतलब माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, डॉट 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 ऋणात्मक अनंत तक शामिल करते हैं। तो ये होती है पूर्णांक संख्याएं। फिर हमने क्या पढ़ा? परिमेय संख्याएं। क्या पढ़ा? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इनको क्यों से दर्शाते हैं? तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? पी अपॉन क्यू, पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाती है, जहाँ पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। वो होती है परिमेय संख्याएं। जैसे परिमेय संख्याएं कौन कौन सी है? जैसे एक, कौन कौन सी है? एक है, 5/6 है, 10/8 है, जिनको भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके। 22/7 भी है, जीरो भी है, क्योंकि हम जीरो को 0/1 या 0/5 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गई परिमेय संख्या। फिर हमने क्या पढ़ी? अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं ये क्या होती है? जो संख्याएं परिमेय नहीं हो वो क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं। अब देखो बच्चों, अब हम इनमें संबंध पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संबंध। संख्याओं में संबंध। संख्याओं में संबंध। अब देखो बच्चों, पहले हम ये एक रेखा है, संख्या रेखा है। ये क्या है? संख्या रेखा। ये जीरो है, एक है, दो है, तीन है। ये कहाँ तक चल रही है? अनंत तक चल रही है। इधर -1 है, -2 है, -3, और ये आगे माइनस अनंत तक चल रही है। ये एक संख्या रेखा है। अब देखो, ऊपर जैसे पढ़ा है उन सबका अपन को ध्यान रखना है। पहला देखो आप, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। क्या? एक से शुरू होती है, अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या ये तो हो गई अपनी प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या जीरो से लेकर अनंत तक चलती है। ये हो गई पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। और ये कौन सी हो गई? पूरी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। तो आप इनको ध्यान से देखो। अब देखो, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? क्या जो ये प्राकृत संख्या है, ये वाली 1, 2, 3 पूर्ण संख्या है? नहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ये तो पूर्ण संख्या है, परंतु जीरो नहीं है। जबकि प्राकृत संख्या में एक से आता है अनंत तक, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। लेकिन
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। क्या होती है? प्राकृत संख्या। देखो, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक चलती है, इसमें प्राकृत संख्या भी आएगी। तो पहला संबंध क्या होगा यहाँ? सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या होती है। और दूसरा संबंध, सभी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या ये देखा यहाँ से यहाँ तक है, इसमें प्राकृत भी आ गई और पूर्ण भी आ गई। तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत व पूर्ण होती है। प्राकृत व पूर्ण होती है। क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या नहीं, लेकिन सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण नहीं होती, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आता है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं है। नहीं है। इसी प्रकार सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। आप समझ में आ गए ये चीज़ें? अब देखो हम क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? वो देखो, जैसे उदाहरण से समझते हैं हम। किससे समझते हैं? उदाहरण से। उदाहरण, पहला उदाहरण है 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब देखो, ये है, मान लो ये 2 है, ये 1 है, इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। अब उनको ज्ञात कैसे करेंगे? देखो, इन दोनों के बीच एक संख्या यहाँ भी बीचों बीच भी आएगी। अब वो बीचों बीच औसत कैसे निकालते? मध्य, इन दोनों के मध्य निकालो। तो देखो, मध्य कैसे निकालेंगे? मध्य 1 और 2 का मध्य क्या होगा? 1 + 2। दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे। किसी भी दो संख्याओं के मध्य कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं। कितने आ गए? 3/2। तो एक परिमेय संख्या तो ये हो गई। क्या हो गई? 3/2। अब देखो बच्चों, ये दोनों है, ये 1 और 3/2 भी परिमेय संख्या है। अब इन दोनों का मध्य ज्ञात कर लेंगे। इन दोनों के मध्य ये आएगा। अब इन दोनों का मध्य कैसे ज्ञात करेंगे? वो देखो, अब इन दोनों का मध्य कैसे ज्ञात करें? 1 में 3/2 जोड़ देंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे।
अब 1 + 3/2 जोड़ना आता है आपको? देखो कैसे जोड़ते हैं। 1 के नीचे मानो 1 है, प्लस में 3/2, इसमें 2 का भाग दे दो। अब देखो इसमें क्या करते हैं बच्चों, लहसे पे लेते हैं। लहसे पे जानते हो? लहसे पे वह संख्या जिनमें जो ये होता है ना, इन दोनों का भाग है, 2 में दोनों का भाग जा रहा है, तो 2 लहसे पे ले लिया हमने। अब 2 में इस 1 का भाग देंगे, किसका? इसका। तो ये फिर 2 आ गया, 2 में 1 से गुणा करेंगे, ये 2 आ गया, प्लस 3, और ये बटे का 2 है, कितने हो गए ये? 3 2 5/2, और बटे 2 कितने हो गए? 5/2 गुणा 2, 5/2 गुणा 2 कितने हो गए ये? 5/4। क्या हो गए? 5/4। ये वाला समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया? अभी समझाएंगे। तो इन दोनों के मध्य क्या आ गई? 5/4। अब इसी प्रकार इन दोनों के मध्य निकालेंगे। अब इन दोनों के मध्य देखना, ध्यान से समझना। 3/2 प्लस 2 का मध्य कैसे ज्ञात करते हैं? देखो दोनों का मध्य याद करो। देखो 3/2 प्लस 2, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। अब देखो बच्चों, औसत इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे? मान लो इसके नीचे, जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है, उसके नीचे 1 मानते हैं। जो बटे वाली संख्या होती है उनमें औसत लेते हैं, मध्य मतलब कि लहसे पे लेंगे। 2 और 1 का लहसे पे क्या होता है? 2 होता है। 2 और 1 का लहसे पे क्या होता है? 2। फिर इस 2 में इस वाले 2 का भाग देते हैं, कितनी बार गया? 1 बार गया। इस 1 को 3 से गुणा करते हैं, कितने आए? 3 आए। अब इस 1 को इसमें 2 में भाग देंगे, 2 बार गया। इस जो 2 आया उसको इससे गुणा करेंगे, कितना आया? 4, और बटा ये 2 चल रहा है, इन दोनों को जोड़ा, 4 3 7/2, और ये वाला 2 गुणा 2 कर दो, क्या गया? 7/4। तो इनके मध्य क्या आ गया? 7/4। तो ऐसे याद करते हैं। आया समझ में? अब इसी प्रकार इन दोनों के मध्य याद कर लेंगे, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य। तो ऐसे बहुत सारी संख्याएं याद करेंगे, फिर और इन दोनों के मध्य याद करेंगे। ठीक है? तो ये इनके मध्य संख्या हो गया। और दूसरा तरीका और है, दूसरा तरीका और देखो। एक व 2 के बीच। अब 1 और 2 के बीच आप संख्या ज्ञात करना चाहते हो, कितनी भी ज्ञात कर लो। मान लो जैसे 1 को कैसे लिख सकते हैं हम? 1 को 6/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? और 2 को क्या लिख सकते हैं? 12/6। हम इस प्रकार लिखेंगे, दोनों के ये हर वाली चीज़ें बराबर हो। अब इन दोनों के मध्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 6/6 तो है ही, 6/6 का मतलब 1 हो गया। अब आगे ये देखो, ये 2 है, 12/6, 6/6, 6 से बड़ा क्या है? 2/6। 6/6 था, फिर 7/6, 8/6। ये यहाँ पे मान लो 7/6 आ गया, क्या आ गया? 7/6। आगे 8/6, आगे 9/6, आगे 10/6, आगे 11/6, आगे ये 12/6 खुद है ही ये 2। तो इनके मध्य 5 संख्या हो गई। ऐसे और भी याद कर सकते हैं अपन। जैसे आपको ऐसे आ जाए 3 और 4 के बीच, तो ये तो बीच संख्या याद करना है, या आ गए समझ में? अब देखो आगे और सवाल है। आगे आपके प्रश्नावली 9.1 में सवाल है 3 और 4 के बीच। क्या है? प्रश्नावली 1.1 का कौन सा सवाल है? पहला सवाल देखो, अपन प्रश्नावली हल करते हैं पहले। प्रश्नावली 1.1।
इसको हल करो। देखो सवाल एक क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P1 Q के रूप में लिख सकते हैं? तो उसका आंसर देखो, क्या शून्य परिमेय संख्या है? हाँ, शून्य परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य को P1Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे जीरो है, जीरो को 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 भी लिख सकते हैं, जो कि P/Q के रूप में है 0 बराबर, जहाँ पे Q 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये शून्य एक परिमेय संख्या है। अब सवाल 2 देखो, सवाल क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद करो। तीन व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या याद करो। परिमेय संख्या ज्ञात करो। कैसे करेंगे? कर लो, अभी क्या बताया था मैंने, उसे वैसे ही याद करेंगे। उत्तर देखो, इसका आंसर देखो, 3 और 4 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं वो देखो। 6 याद करनी है अपन को, तो ऐसे देखो, पहले तो आप ऐसे लिख लो। 3 को कैसे लिखते हैं? 9/3 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अब नीचे 3 है ना, तो 4 को भी इसी प्रकार लिखो कि नीचे 3 आ जाए। कैसे लिखे? 12/4 को क्या लिख सकते हैं? 12/3 लिख सकते हैं। अब इनके मध्य एक एक बढ़ाते जाओ। ये तो जैसे 9/3 है, तो जैसे ये 3 तो 9/3 है, और ये 4 है, 3 से बड़ा 10/3, ठीक है, 11/3, और ये 12/3 खुद है ही। तो ये 2 परिमेय संख्या तो ज्ञात हो गई इन दोनों के मध्य। पर हमको 6 ज्ञात करनी है, तो 3 को और बढ़ा दो। कैसे? 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या 15/5 लिख सकते हैं 3 को। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को 15/5 भी लिख सकते हैं, और 4 को 20/5 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के मध्य संख्या देखो, ये तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। 15 से बढ़ाओ आगे, 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, 4 ये हो गई। तो कितनी हो गई टोटल परिमेय संख्याएं? 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। और भी निकाल सकते हैं, 3 को कुछ भी निकाल सकते हैं अपन ऐसे। जैसे मान लो क्या किया हमने, 3 को, ये अभी तो 5 नीचे लिखा था, 18/6 भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो 3 को हम कैसे लिखते हैं? 18/6, 3 है ना, ये क्या है? ये 3 है। 18/6, और 4 को कैसे लिखते हैं? 24/6। ये इसका मतलब 4 ही तो है यार, वो ये 3 है। अब 18 से बढ़ाओ, 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। कितनी हो गई ये 5 है। 7 से भी कर सकते हैं, एक लाइन में 6 आ जाए। तो 2 संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या ज्ञात करना आ गया आपको। अब इनमें कोई सी भी उत्तर में लिख दो, बीच की संख्याएं है। ठीक है, आया समझ में? शाबाश। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो आप। 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। 3/4 व 5/4 के बीच परिमेय संख्या। बीच परिमेय संख्या कैसे याद करेंगे हम? बताओ, आप बताओ। अब हम इसको ऐसे कुछ भी इसको बना लो आप।
जैसे हमने 3 को कितने से गुणा करें कि इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी ज्ञात करनी है के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इतना बढ़ाओ इसको कि 5 के बराबर हो जाए। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, आंसर देखो आप, आंसर 3 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 12 और जैसे मान लो ऐसे 3 को 4 से गुणा करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3/4 को ऐसे लिख सकते हैं, 12/16 लिख सकते हैं, इसको 4 से गुणा 4 3 12, इसको 4 से 12/16 लिख सकते हैं ना, और 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 20/16। ठीक है, ये नीचे वाला बराबर होना चाहिए, ये वाला इसको बराबर करना चाहिए किसी प्रकार। अब इनको मध्य कैसे लिखेंगे, देखो 12/16 और ये 20/16। अब बढ़ाते जाओ, 13/16, 14/16, 15/16, 16/16, 17/16, 18/16 और 19/16। कितनी हो गई है, कितनी हो गई ये सारी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 हो गई, 7 हो गई वैसे तो हमको चाहिए 6, तो इनके बीच की संख्या होगी। अगर जो अब इनको ऐसे भी हल कर सकते, जो आगे कट रही है ना, जैसे ये देखो 12/16 क्या थी, ये तो है 3/4 है, हमको पता है, ये यहाँ तक ये, और ये क्या है 5/4 है। ठीक है बच्चों। अब 13/16 कट रहा है क्या, इसका हल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये तो 13/16 ही लिख दो। 14/16 2 से कट रहा है, तो ये हो गया 7/8 हो गया। 15/16 कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा है, ये 15/16 ऐसे कैसे लिख दो। 16/16 का मतलब 1 है, 17/16 नहीं कट रहा, 17/16 ऐसे कैसे है। 18/16 कट रहा है कितने से, 9/8 से। 19/16 कट रहा है, नहीं कट रहा, 19/16। ये हल है, आप ये संख्या है 6, कोई सी भी लिख दो इनमें से, समझ गए। अब अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, इसके उत्तर देखो, नीचे दिए कथन सत्य है या असत्य। कारण प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या है अगला सवाल, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं। ये कह रहा है कि क्या प्राकृत पूर्ण होती है, प्राकृत संख्या पूर्ण पूर्ण होती है क्या, नहीं, क्योंकि नहीं होती, क्योंकि 0 पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। 0 क्या है, पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ। इसका देखो, इसका उत्तर क्या है वैसे असली, पर ये तो रीजन हो गया, कारण क्या क्यों नहीं, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, क्योंकि क्योंकि 0 पूर्ण प्राकृत नहीं है, प्राकृत नहीं है। ये इसका उत्तर असली आ गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ हाँ, प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, होती है। ठीक है। तीसरा क्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण होती है, नहीं, 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 प्रत्येक परिमेय
संख्या पूर्ण नहीं होती। देखो देखो परिमेय संख्या, देखो परिमेय क्या है, 0 परिमेय है, 1 परिमेय है, 2/3 परिमेय है, 5/8 परिमेय है, ये सारी परिमेय है, 17 कुछ भी लिख दो, 2 ये परिमेय है। लेकिन ये पूर्ण, लेकिन क्या, लेकिन देखो 0 तो पूर्ण है, 1 भी पूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। ये क्या है, पूर्ण नहीं है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती। ये आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुई। ठीक है बच्चों, अब इन प्रश्नावली 1.1 को होमवर्क में आपको क्या करना है, होमवर्क प्रश्नावली हल, प्रश्नावली को हल करें। ठीक है बच्चों, अब और आगे कल पढ़ाएंगे, आप ध्यान से पढ़ें। ठीक है, और कोरोना में ये ऑनलाइन एजुकेशन, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है बच्चों, बाय।